नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल विकास की अवधारणा, जो कि दोस्तों एमपीटेट वर्ग 3 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों कल हमने इस टॉपिक पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था और यदि आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप जरूर उन प्रश्नों को देखें। तो दोस्तों आज हम जो 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अगले बिल्कुल नए 50 जो हमारे प्रश्न होंगे, बिल्कुल प्रश्न नए होंगे और अलग होंगे और उन्हें हम कैसे करेंगे उनकी व्याख्या के साथ आज बिल्कुल हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से सीधा पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अंत तक बिल्कुल बने रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है इसके हमारे, यह रुक रुक कर होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह अचानक होता है। तीसरा, यह जीवन भर चलता रहता है। यह केवल शैशव अवस्था तक सीमित होता है। तो दोस्तों आपको अपने प्रश्न के उत्तर भी बिल्कुल मन के मन में देना है कि मेरा यह प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल बताएं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका जो प्रश्न का उत्तर है वह सही है या नहीं, और आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं आप यह बिल्कुल काउंट करके रखिएगा और अंत में वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह तात्पर्य किसका है? इसका तात्पर्य यह है कि यह जीवन भर चलते रहता है। आइए जानते हैं हम इसकी व्याख्या के थ्रू। व्याख्या है इसकी, विकास जो होता है वह कभी नहीं रुकता है। यह जन्म से लेकर कैसा होता है, मृत्यु तक चलता रहता है। हर उम्र में अलग अलग प्रकार का विकास होता है। जैसे दोस्तों बचपन में शारीरिक विकास होता है, किशोरावस्था में मानसिक और प्रौढ़ावस्था में सामाजिक और नैतिक विकास होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नैतिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है हमारा पोषण, दूसरा है परिवार और समाज, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में ऊंचाई और वजन, तीसरा है दोस्तों दृष्टि और श्रवण। दोस्तों नैतिक विकास जो होता है वह मुख्यतः निर्भर करता है परिवार और समाज पर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों वह इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में दोस्तों नैतिक विकास जो होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें समाज से क्या मूल्य सिखाए जा रहे हैं। ईमानदारी, सही गलत की पहचान करना, नियमों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, ये सभी चीज़ें जो हैं परिवार और समाज से सीखी जाती हैं। क्या सही गलत में निर्णय में वो करना, मध्यस्थता करना, यह हम किससे सीखते हैं? परिवार और समाज से ही सीखते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसके शरीर का विकास, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में समाज में रहना, तीसरा है दोस्तों दूसरों के संबंध बनाना और निभाना, और तीसरा है चौथा है स्कूल जाना। तो दोस्तों सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है? यह होता है दूसरों के साथ संबंध बनाना और निभाना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि सामाजिक विकास में व्यक्ति का जो होता है दूसरों के साथ में अंतर्क्रिया करके वह मेलजोल बढ़ाता है, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, सहयोग और संबंध निभाने की क्षमता को भी वह शामिल करता है। यह स्कूल और घर दोनों से प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है बच्चे का सामाजिक विकास होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नियम विकास की दिशा को बताता है? कौन सा नियम विकास की नियम जो नियम है वह विकास की दिशा को बताता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में सिफेलोकॉडल, यही है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि दोस्तों कॉग्निटिव, इमोशनल और क्रोमोसोमल जो है यह बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। इसका जो आएगा सिफेलोकॉडल। आपको बिल्कुल क्वेश्चन के ऑप्शन देख के ही बिल्कुल बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो सिफोलोकॉडल होता है यह नियम बताता है कि विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर कैसा होता है, बढ़ते जाता है। अर्थात जो बच्चा होता है वह पहले सिर घुमाना सीखता है, उसके बाद में फिर बैठना और फिर चलना। कोई भी बच्चा इकट्ठे चलना नहीं सीखता है, वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। इसे हम सिफेलोकॉडल के नाम से जानते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शारीरिक वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में गुणात्मक, मात्रात्मक, नैतिक, सामाजिक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। शारीरिक वृद्धि जो है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह है मात्रात्मक। कौन सी दोस्तों? मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा बिल्कुल सही होगा। विकास पूछेगा तो विकास कैसा होता है? गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है।
शारीरिक वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे कद, ऊंचाई, वजन आदि। इसलिए यह कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। इसके उल्टे मतलब जो होता है मानसिक और नैतिक विकास गुणात्मक होते हैं, और ये सब काय में आते हैं? ये विकास में आते हैं। दोस्तों, विकास का ही एक अंग क्या है? वृद्धि है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक में सोचने समझने की क्षमता का विकास क्या कहलाता है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो दोस्तों, बीच में सोचने समझने की क्षमता होती है, यह विकास कहलाता है संज्ञानात्मक, क्योंकि यह संज्ञानात्मक हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो बालक जो भी प्रतिक्रियाएं करता है, जो भी सोचता है, वह कैसा होता है? संज्ञानात्मक होता है। इससे बालक का कैसा विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, इसकी व्याख्या में क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास यानी होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का ध्यान, याददाश्त, भाषा और समस्या हल करने की क्षमता शामिल होती है, जिसे पियाजे ने बहुत गहराई से समझाया है। ठीक है दोस्तों, पियाजे के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, जिसमें बताया है उन्होंने संज्ञानात्मकता के बारे में, बच्चे में किस तरह से विकास होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा भाग विकसित होता है? पहला है हाथ, आँख, सिर और मस्तिष्क, पैर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिर और मस्तिष्क। सिर और मस्तिष्क का जो विकास होता है दोस्तों, वह सबसे पहले होता है, क्योंकि सोचने समझने और शारीरिक शरीर को नियंत्रित करने की शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से? मस्तिष्क से ही होती है। तो दोस्तों, पहले आपको याद रखना है, विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले बनने वाला भाग कौन सा होता है? सिर और मस्तिष्क ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यह सब बच्चों में कैसा होता है? समान होता है। सभी बच्चे एक जैसे दिखते हैं। हर बच्चा अपनी तरह से बढ़ता और सीखता है। सब उम्र में एक ही उम्र में बात करना सीखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब एक बच्चे में, दो बच्चे में एक समान क्वालिटी नहीं होती, वह कैसी होती है? अलग अलग। तो हर बच्चा अपनी तरह से बढ़ता और सीखता है। एक उनकी जो विकास की दर होगी सेम होगी, लेकिन सब कैसा होगा? उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग होगी। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है दोस्तों? हर बच्चे की गति, रुचि, क्षमता और विकास का तरीका जो होता है वो कैसा होगा? अलग अलग। इसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि शिक्षक को हर बच्चे को अलग अलग समझना चाहिए, और शिक्षक को क्या करना चाहिए? हर बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार उसे पढ़ाई में आगे बढ़ा मतलब सिखाना चाहिए, सक्रिय भागीदारी के रूप में। और किसी भी बच्चे को जज नहीं करना चाहिए, तुलनात्मक नहीं, तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे कैसे होते हैं? अलग अलग, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बालक में भावना और आत्मनियंत्रण का विकास होता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास से, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में भावनात्मक विकास से, तीसरा है सामाजिक विकास से और चौथा है नैतिक विकास से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों भावनात्मक विकास से। बालक में भावना और आत्मनियंत्रण ये किससे होता है? भावनात्मक विकास से संबंधित है। जब बच्चा अपने गुस्से, डर, दुख आदि को समझना और नियंत्रित करना सीख जाता है, तो यह भावनात्मक विकास कहलाता है, और यह बहुत जरूरी होता है मानसिक संतुलन के लिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भावनात्मक विकास। दोस्तों, हमने 10 प्रश्नों को हल कर चुका है, तो आप ज़रूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सवाल सही हुए हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को पसंद किया है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पियाजे ने किस विकास पर जोर दिया है? पहला है शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और नैतिक। तो दोस्तों, पियाजे के किस पे दिया है? यह दिया है संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का काम किया है, जिसमें बच्चे के सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को शामिल किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु का मस्तिष्क किस उम्र में सक्रिय होता है? तो यह होता है दोस्तों 0 से 2 वर्ष में, 5 से 7 वर्ष में, 10 से 12 वर्ष में या किशोरावस्था में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा किशोरावस्था, सॉरी 0 से 2 वर्ष में। 0 से 2 वर्ष की जो आयु का बच्चा होता है दोस्तों, उनका जो मस्तिष्क होता है वह बहुत तेज, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है जल्दी से, अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है, और उनकी गति जो होती है मस्तिष्क की बहुत तेज होती है। उनकी इस समय जो उनकी इंद्रियां होती हैं दोस्तों, वह कैसी होती हैं? बहुत ही सक्रिय होती हैं। स्मृति और भावनाएं बहुत तेजी से विकसित होती हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है? पहला है विकास प्रतिगामी होता है। दूसरा है दोस्तों विकास में एक दर होती है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में विकास व्यक्ति परक होता है। और चौथा विकास रुक जाता है। तो कौन सा सही है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा विकास कैसा होता है? रुक सॉरी विकास कैसा होता है? व्यक्ति परक होता है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हर व्यक्ति का विकास उसकी अपनी क्षमताओं, परिवेश और परिस्थिति के अनुसार होता है, इसलिए यह व्यक्तिपरक होता है, यानी इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास किसका उदाहरण है? यह आंशिक विकास है, यह सम्मिलित विकास है, एक तरफा विकास है या अप्राकृतिक विकास है? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सम्मिलित विकास होता क्या है। दोस्तों जब व्यक्ति के सभी पक्ष शरीर, दिमाग, भावना, समाज एक साथ संतुलित रूप से विकसित होते हैं तो इसे हम सम्मिलित विकास कहते हैं। तो दोस्तों यह सभी किसके उदाहरण है? यह उदाहरण है समन्वित विकास के, क्योंकि सब व्यक्ति के सभी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ये सभी कैसे होते हैं? एक साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बाल विकास में पूर्व से उत्तर की दिशा में विकास के किस नियम से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सिफेलोकॉडल नियम। दूसरा है प्रॉक्सी मोडिस्टल नियम। तीसरा है संवेदनशील नियम। चौथा है विकासात्मक क्रम। तो दोस्तों इसके पूर्व भी हमने जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था आपको कि विकास जो होता है वह मतलब सिर से मस्त, जो हमारा सिर से पैर की ओर होता है, जिसे हम सिफेलोकॉडल कहते हैं। इसमें पूछा है, भाषा चेंज है दोस्तों, आप याद रखिएगा। टॉपिक हमारा सेम रहता है लेकिन हमारी परीक्षाओं में उस एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है, जिसमें हम गलती कहाँ कर देते हैं। जैसे हमने याद रखा है कि सिर से पैर की ओर होता है, वहीं इसमें पूछ लिया है कि पूर्व से उत्तर की दिशा में होता है। हमारा नियम वही है किंतु हम उसमें भाषा में कैसे हो जाते हैं, फंस जाते हैं और आंसर को हम गलत कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको प्रश्न अलग अलग तरीके से, एक ही प्रश्न है लेकिन अलग अलग तरीके से किस तरह पूछा गया है, यह आपको बात ध्यान रखनी है और आंसर को बिल्कुल करेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे ही हम ऊपर से नीचे की दिशा भी कहते हैं। तीन नाम होंगे दोस्तों, पूर्व से उत्तर की दिशा में, ऊपर से नीचे की दिशा में और सिर से पैर की दिशा में। तो आपको इन नियमों को अच्छे से याद रख लेना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रॉक्सी मोडिस्टल विकास नियम क्या बताता है? तो दोस्तों यह कैसा होता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है इसमें, या फिर केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होता है, या केवल बाहरी अंगों का विकास होता है, या याददाश्त से संबंधित होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होता है। पहले तंत्रिका तंत्र बनता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे बॉडी के सभी पार्ट बनने चालू होते हैं, अर्थात केंद्र से बाहरी की ओर अंगों का विकास होता है। इस नियम के अनुसार विकास जो होता है शरीर के मध्य भाग जैसे छाती में होता है, फिर बाहरी हिस्सों में होता है जैसे हाथ पैर में फैलता है। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम बोलेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे बोल दें कि दोस्तों आप रोज़ाना यदि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही सवालों को प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों इसी बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस चरण में भाषा विकास की नींव रखी जाती है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में। दूसरा ऑप्शन है पूर्णावस्था में। तीसरा है शैशवावस्था में। चौथा है दोस्तों बाल्यावस्था में। तो किस चरण में भाषा के विकास की जो नींव रखी जाती है, यह रखी जाती है शैशवावस्था में। क्योंकि दोस्तों शैशवावस्था में बच्चा कितने साल का होता है? यह होता है 0 से 2 वर्ष का। और इस उम्र में बच्चा आवाज़ों में और बोलचाल की कैसी करता है? नकल करता है, अनुकरण के माध्यम से वह सीखता है और इसी समय भाषा विकास की नींव रखी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास में कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन है हमारे, यह प्रतिवर्ती होता है, यह केवल बचपन में होता है, यह सतत और क्रमिक चल होता है, या फिर रुकता या चलता है? तो दोस्तों विकास की विशेषता कैसी होती है? यह निरंतर होता है, क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि विकास लगातार और क्रमबद्ध रूप से होता है। एक चरण पूरा होता है तभी जो है अगला चरण
शुरू होता है। यह ना तो अचानक होता है और न यही कभी रुकता है। यह कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक बच्चा 4 साल का है लेकिन वह बात नहीं कर पा रहा है, तो यह किस प्रकार की बाधा से ग्रसित है? तो यह है दोस्तों शारीरिक बाधा, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या फिर भाषा विकास हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाषा विकास। यदि कोई बच्चा 4 साल का है लेकिन उसमें कोई भी बात करने का कोई भी मतलब बात नहीं कर पा रहा है, वह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, तो यह स्थिति में भाषा विकास को हम बाध्य मानेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि 4 साल की उम्र तक एक बच्चा सामान्य सरल वाक्य बोलना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गति की असमानता विकास की किस विशेषता को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है हमारा, सभी अंग एक समान गति से बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, सभी बच्चे एक जैसी गति करते हैं, बढ़ते हैं। तीसरा है, विकास की दर हर अंग और उम्र में भिन्न होती है। चौथा ऑप्शन है, विकास एक जैसी अवस्था में होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकास की जो दर होती है हर अंग और उम्र में कैसी होती है? भिन्न होती है, अलग अलग। कभी हाथ तेजी से बढ़ते हैं, कभी मानसिक क्षमता बढ़ती है। हर उम्र तक विकास की गति कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं? गति में असमानता का नियम कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों हमारा, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित करना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में बच्चों का मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को विकास को समझना और सहायता देना। और चौथा है प्रतियोगी बनाना। तो दोस्तों प्रश्न जो दिया है, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों को विकास को समझना और सहायता देना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक या अभिभावक जो हैं बच्चों के पालक बच्चों के विकास को समझकर उन्हें बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। यही इसका मूल उद्देश्य होता है। दोस्तों ये आज के हमारे वीडियो के यह अंतिम तीस तो दोस्तों आज के इन महत्वपूर्ण सवालों के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा और आपकी तैयारी को मजबूती मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और शानदार सवालों और विषयों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।